क्या आप जानते हैं एक बार भगवान विष्णु स्वयं युद्ध के बीच में सो गए थे और तभी एक भयानक राक्षस मोर उन पर हमला करने दौड़ पड़ा। लेकिन उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर में से एक तेजस्वी देवी उत्पन्न हुई जिन्होंने उस राक्षस का संहार कर दिया। वो कोई साधारण देवी नहीं थी, वो थी देवी एकादशी, जिनका जन्म हुआ था इस पावन पर्व पर, उत्पन्न एकादशी पर। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मिलता है मोक्ष का वरदान। तो आइए आज दैनिक ज्ञान पर जानते हैं क्यों मनाई जाती है उत्पन्न एकादशी, इसका धार्मिक महत्व, पूजा और पारण विधि और वो अद्भुत कथा जिसने इस एकादशी को अमर बना दिया। चलिए बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशियों में से पहली एकादशी मानी गई है। इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना अर्थात उत्पन्न होने वाली एकादशी कहा गया है। देवी एकादशी कोई साधारण शक्ति नहीं, वह भगवान विष्णु की अंशज, उनकी दिव्य शक्ति स्वरूपा है जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुई थी। इसके धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रतम विष्णु प्रीत्यर्थम सर्व कामदम, अर्थात जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है और सभी इच्छाएं प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक इसलिए है क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया था कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन उपवास करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे और वह मोक्ष प्राप्त करेगा। यह दिन सत्य और असत, धर्म और अधर्म के संघर्ष में सत्य की विजय का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी 2025 के मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। यह एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रातःकाल प्रारंभ होगी, 16 नवंबर प्रातःकाल तक रहेगी। पारण का मुहूर्त रहेगा 16 नवंबर को मध्याह्नकालीन बेला में 1:09 से लेकर के 3:18 तक का। इसकी अवधि लगभग 2 घंटे 8 मिनट की रहेगी। तो ध्यान रखें, पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुद्ध मन, श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। दशमी की रात एक दिन पहले भोजन न करें, मन को शांत रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी की सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हूँ जिससे मेरे पापों का नाश हो, मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी पत्र, फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। पूरे दिन फलाहार करें या फिर निर्जल व्रत रखें। बार बार भगवान का नाम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात में विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें और जागरण करें। पारण विधि के बारे में बात करते हैं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को जब हरिवासर समाप्त हो जाए तभी व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा प्रदान करें, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि सतयुग का समय था, एक शक्तिशाली राक्षस था मुर नाम का। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्रलोक, अग्नि, वायु और वरुण सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कि इस राक्षस का अंत केवल विष्णु की शक्ति से संभव है। सभी देवता क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं इस अधर्म का अंत अवश्य करूंगा। और फिर हुआ भी ऐसा। मुर और भगवान विष्णु के बीच एक लंबा युद्ध आरंभ हुआ। सालों साल तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन राक्षस मुर हार मानने वाला नहीं था। थक करके भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा में थे तो मुर ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया, लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उससे प्रकट हुई एक अद्भुत दिव्य कन्या जिनके नेत्र अग्नि समान और तेज सूर्य के समान थे। वह मुर पर टूट पड़ी और क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मुर का अंत हो चुका है और उनके सामने खड़ी वह कन्या तेज और सौम्यता से युक्त नम्रता से खड़ी है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। और तभी से यह दिन उत्पन्ना एकादशी कहलाया। इस दिन क्या दान करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिना दान के व्रत जो है अधूरा होता है।
दान में अन्न, वस्त्र, फल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा दान कर सकते हैं, या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन प्रदान कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम दान है। दान देते समय भगवान विष्णु का नाम अवश्य लें और मन में कहें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया यह दान सबके कल्याण का कारण बने। आध्यात्मिक संदेश की बात करते हैं। उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। जब भीतर अधर्म, आलस्य या नकारात्मकता बढ़ जाती है, तब भीतर से ही एकादशी रूपी शक्ति जागती है, जो हमारे जीवन से अंधकार मिटा देती है। इस दिन का सच्चा अर्थ यही है, अपने मन को भगवान के नाम में स्थिर करो और अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाओ। तो मित्रों, उत्पन्न एकादशी के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दैनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।